तीसरा, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है a पाई, b पाई 2, c पाई 3, d पाई 4। तो हमें इसे बताने के में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसमें पहले हमें जो दिया है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें दिया है x बराबर 0 और x बराबर 2, और यहाँ पर वृत्त का समीकरण है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4। और यहाँ पर ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र 0, 0 है, मतलब यहाँ पर ये वृत्त कुछ इस तरह का बनेगा और यहाँ पर ये है 0, 0। तो हम वृत्त की त्रिज्या याद करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। तो x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर r के वर्ग के हिसाब से यहाँ पर 2 है, r मतलब यहाँ पर 2 है वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, 0 और यहाँ पर ये है x बराबर 0 और यहाँ पर ये है x बराबर 2। तो हम इसमें प्रथम चतुर्थांश और इस रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हम इस रेखा का क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 2 और यहाँ पर हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात कर लें, इसीलिए सब कुछ x में होना चाहिए, मतलब हम इस x को इस तरफ ले जाएंगे, फिर हम इसमें से y बराबर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से y का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से y बराबर, तो जब वर्ग इस तरफ आएगा तो फिर इनके ऊपर करनी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, यहाँ पर 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग। तो अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसका 0 से 2 तक समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से 2 तक, फिर यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। हम यहाँ पर y का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर अब हम इनका समाकलन करेंगे। यहाँ पर एक करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x बटे 2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन a का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a धन c। और यहाँ पर ये निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद धन c नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर यह है a और यह है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 2, फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन हम a का मान रखेंगे और यहाँ पर a का मान है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बटे 2, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बटे 2 और यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो हम x के जगह में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2 का वर्ग, फिर हम 2 के वर्ग में 2 का वर्ग घटाएंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और करनी 0 का मान भी 0 ही होता है, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा यहाँ पर पाई बाई 2 ऋण हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 0 और 0 में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन हम यहाँ पर 0 रखेंगे और 0 बटे 2 का मान भी होता है 0 और साइन 0 का मान भी 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है पाई, तो हम पाई में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर पाई, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0, फिर हम इसमें 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है इसीलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है पाई वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए।